रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास की महीनों से जंग जारी है। इन युद्धों के पीछे कई अन्य देश और समूह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भी युद्ध में शामिल हैं। ऐसे में सभी देश अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के प्रयास में लगे रहते हैं और दुश्मन देश की कमजोरी का पता लगाने के लिए खुफिया जानकारी भी इकट्ठा करते रहते हैं। ऐसी एक जानकारी रूस की तैयारी को लेकर सामने आई है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के मददगार अमेरिका ने कहा कि रूस अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रखना चाहता है। रूस के इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये उस खुफिया जानकारी का हिस्सा था जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने कांग्रेस और उसके यूरोपीय सहयोगियों के सामने सार्वजनिक किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि ये रूसी हथियार अंतरिक्ष से नागरिक संचार और निगरानी तंत्र को नष्ट कर सकता है। खुफिया अधिकारियों के हवाले से यह भी कहा गया कि अमेरिका के पास फिलहाल ऐसे किसी हथियार का मुकाबला करने की क्षमता भी नहीं है। ये बात तब सामने आई जब अमेरिकी हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष माइक टर्नर ने कांग्रेस के सभी सदस्यों को एक गोपनीय ब्रीफिंग के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र भेजा। ब्रीफिंग के बाद टर्नर ने एक बयान जारी कर कहा कि खतरा इतना गंभीर है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को इससे जुड़ी सभी जानकारी को सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस प्रशासन और हमारे सहयोगी खुलकर बात कर सके। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी सार्वजनिक रूप से इस खुफिया जानकारी की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि I know that Chairman Turner's letter to House members and his subsequent post on social media about a national security threat has prompted a lot of questions. Now, while I am limited by how much I can share about the specific nature of the threat, I can confirm that it is related to an anti-satellite capability that Russia is developing. This is not an active capability that's been deployed. And though Russia's pursuit of this particular capability is troubling, there is no immediate threat to anyone's safety. एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि साझा की गई खुफिया जानकारी नई नहीं लगती है। खुफिया समिति के एक सदस्य ने स्वीकार किया कि उन्हें इसके बारे में कम से कम 2 साल से जानकारी थी। ऐसे में कुछ लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि क्या टर्नर ने जानकारी लीक की क्योंकि वो इस बात से नाराज थे कि बाइडेन प्रशासन ने उन्हें इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से पहले नहीं बताया था। एक स्वतंत्र गैर लाभकारी न्यूक्लियर कंसल्टिंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर पाल डोर्फमैन ने कहा कि रूसी अंतरिक्ष योजना अभी तक वास्तविकता नहीं है। उनके मुताबिक ये एक विचार है। उन्होंने कहा कि कक्षा में किसी उपग्रह को उड़ाने के लिए परमाणु हथियार की जरूरत नहीं है क्योंकि कक्षा